मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है। बोले सुनो, मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी यदि याचना करते हैं तो यही कहते हैं हमको मनुष्य बनाना भगवान। तो किसी ने कहा वाह, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, हम मनुष्य लोग तो देवता को पूजते हैं, पर देवता ये तन पाने के लिए क्यों परेशान है? बोले सुनो, मनुष्य तन है लोहा, देवताओं का तन है चांदी। तो फिर भी तो कीमत चांदी की है। अब आजकल तो चांदी आसमान छू रही, 150 पार हो रही है। तो वैसे ही चांदी पावरफुल है, फिर भी तो फिर देवता चांदी छोड़कर लोहा क्यों बनना चाह रहे? अरे बोले सुनो तो भैया, मनुष्य तन है लोहा, देव तन है चांदी। लोहा और चांदी को रखा जाए और कहा जाए दोनों में से किसको उठाना चाहो, तो आप किसको उठाओगे? बोलो, अरे बोलो तो। चांदी को, पक्का है, हमें भरोसा था। दोनों रखा जाए तो आप किसको उठाओगे? तत्क्षण आप कहोगे हम चांदी को उठाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उठाने लगो तब तक घोषणा की जाए रुको रुको रुको, दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। तो चांदी का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लोहे में स्पर्श होते ही वह लोहा को सोना बना देगा। सोने के मुकाबले में चांदी कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी। वैसे ही मनुष्य तन है, मनुष्य तन लोहा है, देवतन चांदी है। देवताओं का तन पाकर के स्वर्ग के भोग की, उपभोग की भावना, वस्तुएं, पदार्थ, कामना, कल्पित, दूषित अन्य अन्य चीजें आप स्वर्ग की प्राप्त कर सकते। देवतन पाकर के सूक्ष्म जगत में, अदृश्य जगत में रह करके विविध संसार की विविध गतिविधियों के बारे में अदृश्य सूक्ष्म तरीके से देख सकते, जान सकते, महसूस कर सकते, आनंद ले सकते, पूजा करवा सकते भैया। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने की बात आवे कि तुम्हें ब्रह्म को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को समझना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, तो वो देव तन में संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति तो मनुष्य तन में ही संभव है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। क्यों बड़े भाग्य से मिला? इसका उत्तर भी तुलसीदास जी ने लिखा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जई पर लोक संवारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। आचार्य श्री गोस्वामी कलिकुल शेखर श्री तुलसीदास जी कहते हैं ये साधन है मनुष्य तन। बोले किसका? बोले साधन के बिना साध तक पहुंचना मुश्किल है। मतलब कच्चे मटेरियल के बिना जब तक रॉ मटेरियल ना हो तब तक कोई वस्तु नहीं बनाई जा सकती। बोलो बनाई जा सकती क्या? बोला आटा ना हो तो क्या रोटी बनाई जा सकती? बोलो चाय पत्ती ना हो तो क्या चाय बनाई जा सकती? गर्म पानी दे दो भाई, चाय नहीं हो सकती। चाय कब होगी? बोले जब चाय पत्ती होगी।
तो बिना साधन के साध्य का मिलना मुश्किल है। जैसे बिना कच्चे मटेरियल के पक्का मटेरियल बनना मुश्किल है। जब तक कच्चा तेल नहीं मिलेगा तब तक उसका रिफाइन होकर के ना तो डीजल बन पाएगा ना पेट्रोल बन पाएगा। जब कच्चा तेल मिलेगा तभी डीजल पेट्रोल बन पाएगा। उसी प्रकार जब तक मनुष्य तन प्राप्त नहीं होगा और मनुष्य तन पाकर के भगवान का भान नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी।